नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को कुछ ना कुछ आपके लिए प्राइज़ एक्शन मास्टर क्लास में कुछ नया लेके आते हैं। लेकिन आज जो है आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एग्ज़ॉशन गैप क्या होता है? जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, जैसे कि कई बार क्या होता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, है ना? एक सीधी ट्रेंड में एकदम टॉप पे पहुँची होती है। अब वहाँ से अचानक से गैप डाउन आता है या फिर प्राइस एक बहुत ही नीचे वॉटरफॉल एकदम मूव के बाद, ठीक है? ज़्यादा एकदम नीचे मूवमेंट के बाद प्राइस जो है एक छोटा-सा गैप डाउन होता है और प्राइस जो है वहाँ से रिवर्स हो जाता है, ओके? ऐसा होता है। लेकिन हमें इसमें समस्या क्या आ रही है कि क्या सारे गैप जितने भी एग्ज़ॉशन गैप बनते हैं, एग्ज़ॉशन गैप यानी कि जो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि प्राइस एक टॉप पर हो और वहाँ से एक झटके में गैप डाउन आता है, तो उसे एग्ज़ॉशन गैप बोलते हैं, ओके? और उसी प्रकार प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में ज़्यादा स्ट्रेच हो और वहाँ से एक थोड़ा-सा गैप गैप डाउन आता है, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मोड़ लेता है। तो इसे एग्ज़ॉशन एग्ज़ॉशन गैप कहते हैं। अब एग्ज़ॉशन गैप को कैसे पहचानें कि क्या ये एग्ज़ॉशन गैप कंटिन्यूएशन गैप है या फिर ये ट्रेंड चेंज करने वाला है? उसके तो बहुत सारे कारण हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ॉशन गैप बनता क्यों है? एग्ज़ॉशन गैप बनता क्यों है? क्योंकि देखो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, वो पहली बार क्या होता है कि जो 3 कैंडल बनते हैं, 3 बुलिश कैंडल बनते हैं स्ट्रॉन्ग, 1 बना, 2 बना। जैसे ही जब दूसरा कैंडलस्टिक बनता है स्ट्रॉन्ग, उसमें लोगों को ध्यान में आने लगता है कि ना ये स्टॉक जो है अच्छे से भाग रहा है। जब तीसरा कैंडलस्टिक बनता है तो लोगों को ध्यान जो है और वहाँ पे कॉन्फिडेंस बनता है कि ना ये 2 दिन कैंडलस्टिक जो है बुलिश रहा है और उसके बाद जो है तीसरे दिन भी बुलिश है। जब चौथा कैंडल जो बनता है, जो चौथा कैंडल बनता है, वो बुलिश कैंडल बनने बनने पर कोई भी जब चार्ट दिखेगा, मान लीजिए कि मैं चौथे दिन पे यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना? चौथे दिन पर, तो ये कैंडल दिखेंगे बाकी के 3 तो बुलिश है और ये भी बुलिश बन रहा है। तो वहाँ पे लोगों के माइंड में क्या आता है कि पिछले 4 दिनों से कैंडल जो है बुलिश है, ओके? अब जो कोई किसी को भी अगर स्टॉक में एंटर करना होगा तो क्या देखेगा? चार्ट को देखेगा। चार्ट को देखेगा तो चार्ट में तो यहाँ पे खड़ा होगा चौथे दिन पर और बाकी के जो कैंडल है पीछे का, है ना हिस्ट्री, वो दिखेगा कि इसके पीछे प्राइस क्या कर रही है, ठीक है? तो ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि प्राइस 4 कैंडल एकदम बुलिश बना, सही है, स्ट्रॉन्ग बात है। जैसे ही कई बार हम वहाँ पे एंटर होते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है और हम वहाँ से मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा अक्सर हुआ है कि नहीं हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एग्ज़ॉशन गैप है, इसके कई कारण हैं जैसे कि वहाँ पर जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्मार्ट मनी है ना, जो बड़ी मछली हैं, वो लोग अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने नीचे बॉटम पर बाय किया होगा, वो लोग जाके ऊपर सेल करेंगे, है ना? डाइवर्जेंस देख के, आरएसआई का यूज़ करके, वॉल्यूम का यूज़ करके। अब वो लोग एक साथ में वहाँ पे एक सेलिंग आती है ना, सेलिंग का जो प्रेशर है वहाँ पे एक साथ में आता है ज़्यादा, इसलिए वहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है? गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी होती है, गैप डाउन ओपन होता है ना, तो वहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो प्राइस वहाँ पे कंसोलिडेशन करे, य वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे जाए। तो आइए यहाँ पे उसको हम चार्ट में समझते हैं और वहाँ पे थोड़ा-सा और एग्ज़ैक्ट थोड़ा-सा हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम चल के चलते हैं और यहाँ पे चार्ट पर हम देखते हैं कि एग्ज़ॉशन गैप कैसे काम करता है, ओके? चलिए, थोड़ी सुविधा के लिए मैं आरएसआई को हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ये जो प्राइस एक्शन है ये यहाँ पे, ये जो एक्शन बना है, दोस्तों, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेकर, ठीक है?
मैं आपको ड्रॉ करके ही बताता हूँ यहाँ पे। थोड़े बने रहिएगा वीडियो में, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर, ओके, प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर रैली बनाती है, पेज बनाती है, फिर रैली बनाती है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें गैप डाउन दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस गैप डाउन के बाद क्या प्राइस ऊपर गई? सॉरी दोस्तों, इस गैप डाउन के बाद क्या प्राइस ऊपर गई? साइडवेज चलेगी? आइए और एग्जांपल देखते हैं। अब ये इस एग्जांपल के बाद प्राइस ऊपर नहीं गई, इसका मतलब क्या हुआ? एक एक्सॉशन गैप हुआ। आइए और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एक्सॉशन गैप, ओके। अब यहाँ पर जरा सा देखिए, आप यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिए, प्राइस यहाँ से, ये जो जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने एक रैली दिया मस्त, ठीक है, बेस बनाया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे गैप है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गैप है, क्योंकि यहाँ पे जो ये दिन का जो कैंडल है इनडिसीजन है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि ये देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और इसकी ओपनिंग यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ? गैप हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो हमें इसे पता करना है कि क्या, मान लीजिए कि हमारे पास ये प्राइस एक्शन नहीं है पहले का, है ना, ये इतना नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास इसके लिए एक टेक्निक है। क्या करेंगे हम सबसे पहले कि जो भी गैप डाउन कैंडल होता है ना, यहाँ से गैप डाउन हुआ है, ये कैंडल बना है, ठीक है, तो उसके पूरे रेंज को हम क्या करेंगे? एक जोन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, पूरे रेंज को यहाँ पे। ओके, पूरे रेंज को हम क्या करेंगे? एक जोन के रूप में हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये जो कैंडल है, इस जोन को, इसके पूरे रेंज को हमने जोन के रूप में एक्सेप्ट किया, तब हमें ये क्या बताएगा? देखिए, कैंडल बना, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई। ओके, यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो हम समझेंगे कि, तो तब हम समझेंगे कि प्राइस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और ये कंटिन्यूशन गैप हो सकता है। उसी वक्त प्राइस जब इसे तोड़कर, है ना, ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाए, यहाँ पर रिट्रेस करके नीचे जाए, तब हम समझेंगे क्या करेंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है रिवर्स हो गई है और यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। तो ये जो एक यूनिक वे है एग्जॉशन गैप को, है ना, पहचानने का कि वो कंटिन्यूएशन गैप है या फिर रिवर्सल गैप है। यही नहीं, आपकी बहुत सारे स्टॉक में ऐसा होता है, आप खुद जाकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ओके, अब जैसा कि आप इस गैप के बारे में सोचेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंट के बाद, यहाँ पर जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्राइस एक्शन गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये। अब देखिए, मैं यहाँ पे इस पूरे रेंज को मैं मार्क करता हूँ, जो कैंडल है, गैप डाउन का जो कैंडल है, इसके मैं पूरे रेंज को मैं मार्क करता हूँ। आइए, ओके, अब आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि प्राइस जो है इस इस जोन को तोड़ के नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए कैंडल बन रही है, रिटेस्ट कर रही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि हमारे पास ये सब प्राइस एक्शन का थोड़ी चार्ट है, हम खाली यहीं पे है ना,
हमको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गया कि हाँ यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया। कोई बात नहीं, अपना अपना प्रॉफिट, अपना जो कैपिटल जो है लेके निकल लो। हाँ, दोबारा मार्केट मौका दे कि इसको तोड़ के ऊपर जाए तो वहाँ पे एंटर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, बरोबर, और यहाँ पे हमने सोचा कि नहीं ब्रेक डाउन हो गया है, 1-2 कैंडल और वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गैप जो ये जो कैंडल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना बड़ा बनेगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हमारा जो सिस्टम, हमारा जो सेटअप जो है फेल हो गया, हम वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे। ओके। हाँ, उसके बाद भले मार्केट अपने फेवर में जाए तो हम अपना जो भी स्टॉप लॉस का यूज करते हैं उसका यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो ये है एक एग्जॉशन गैप को पहचानने का एक यूनिक वे है। आप जाकर और भी मल्टीपल चार्ट्स पर ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही यूज करना, क्योंकि ये मेरे लिए काम करता है, आपके लिए काम करे या ना करे। ओके। तो आप इसे जाकर सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर जाके यूज कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।